तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते हैं। थैंक यू। आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हमारे वीडियो पे हम एक टॉपिक लेने वाले हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से सबसे प्रोमिनेंट टॉपिक है और की टॉपिक है ये कि आप अर्जेंट मैटर्स को नो कैसे बोलें और इम्पॉर्टेंट मैटर्स को येस कैसे बोलें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं बताने वाला हूँ कि रिलेशन क्या है इसका। सबसे पहले येस और नो बोल कौन पाते हैं। जनरली हम क्या करते हैं कि हम दिन में हमेशा कोई ना कोई चीज़ को हाँ, कोई ना कोई चीज़ को ना, जैसे तेल के खाने की चीज़ों को हाँ और किसी दोस्त को ना, या फिर मम्मी पापा को हाँ, किसी अजनबी को ना, ऐसे बोलते रहते हैं। जनरली हम नोटिस नहीं करते कौन सा इम्पोर्टेंट कौन सा अर्जेंट मैटर। लेकिन जो प्रिंसिपल सेंटर्ड इंसान होता है, मीन्स जिसके प्रिंसिपल्स बने होते हैं, उसके खुद के प्रिंसिपल्स बने होते हैं, वो जिसके खुद के प्रिंसिपल्स बने होते हैं वो येस इम्पॉर्टेंट मैटर्स को बोल सकता है और नो अर्जेंट मैटर्स को बोल सकता है। जैसे कि मेरा अगर एक प्रिंसिपल है कि मेरे को दिन में 4 घंटे पढ़ाई करनी है, उसमें मैंने 1-1 घंटे हर एक सब्जेक्ट को दे के रखा है। तो इम्पॉर्टेंट मैटर्स मेरे लिए पढ़ाई करनी है और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और अर्जेंट मैटर है को नो बोलना है। जैसे फ़ोन का मैसेज आया, बिंग 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 बज रहा है, नोटिफिकेशन बेल, किसी का फ्रेंड का फ़ोन आ गया जिसको आप बाद में भी बात कर सकते हो, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये मैंने अपने प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं येस और नो बोल सकता हूँ। ओके, उसके बाद अब ये येस और नो बोलना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर आपको अपना टाइम मैनेज करना है, उससे पहले अगर आपको अपना लाइफ मैनेज करना है, अगर टाइम मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट दोनों को अगर बैलेंस करके चलना है, तो आपको, जी हाँ, आपको यस और नो बोलना सीखना होगा। यस इम्पॉर्टेंट मैटर्स को और नो अर्जेंट मैटर्स को। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसके मैं 3 ऑप्शन दूंगा आपको। अब आप अपने दिल से बताना आप कौन सा चूज़ करते हो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा चूज़ करते हो। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब आप कोई भी चीज़ प्रायोरिटाइज कर रहे हो तो कौन सी चीज़ें चाहोगे कि आप ना करो। ओके, जब आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो, आप कौन सी चीज़ें चाहते हो कि आप ना करो। पहला, कि आप प्रायोरिटाइज ही ना कर पाओ अपनी वेरियस प्रायोरिटीज़ को, अपनी वेरियस हैपनिंग्स को जो भी होती हैं दिनचर्या में। दूसरा जो है, आपके जो डिज़ायर्स हैं उनको आप इन प्रायोरिटीज़ का संग मैनेज कर पाओ या नहीं, ये दूसरा। और तीसरा, आपने प्रायोरिटाइज भी कर लिया, डिज़ायर्स भी आपने मैनेज कर लिए इन प्रायोरिटीज़ के संग, लेकिन आप डिसिप्लिन में कमज़ोर रह गए। तो इन तीनों चीज़ों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप फेल नहीं होना चाहते? आप अपने आप से पूछो और कमेंट करके बताओ मुझे कि कौन सा है। 1, कि आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो। 2, कि आप अपने डिज़ायर्स अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से सेट नहीं कर पा रहे हो, मैनेज नहीं कर पा रहे हो। और 3, कि आप सब कर चुके हो लेकिन आप में डिसिप्लिन की कमी है। स्टीफन और कॉफी ने अपने किताब में लिखा है कि जब उन्होंने ये सवाल अपने एक कॉर्पोरेट कंपनी में जब वो काम करते थे, जब उन्होंने ये सवाल अपने जूनियर्स से पूछा, तो उन्हें आंसर मोस्ट ऑफ पीपल का, यानी ज़्यादातर इंसानों का आंसर, ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ का आंसर उन्हें लैक ऑफ डिसिप्लिन लगा, और मिला भी एज एक्सपेक्टेड। उन्होंने लिखा है अपनी किताब में लैक ऑफ डिसिप्लिन। लेकिन वो ये बोलते हैं कि लैक ऑफ डिसिप्लिन इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है कि हम अपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पाते। ये इसका सही आंसर है।
और वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम इम्पॉर्टेंट मैटर्स और अर्जेंट मैटर्स में पहले तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। अगर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो इम्पॉर्टेंट को हाँ और अर्जेंट को ना नहीं बोल पाते। एक छोटा सा बात कहना चाहूँगा, अगर आपने अपने इम्पॉर्टेंट मैटर सेट किए हैं अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से, अपने मिशन, अपने गोल स्टेटमेंट के हिसाब से, तो जो डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं ना यार, वो आएंगे। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि आप क्या बन रहे हो लाइफ में, आपके क्या मिशंस हैं, आपके क्या गोल्स हैं। आप अचीव करोगे तो वही बाद में कॉल करेंगे या फिर वही आपके पास आएंगे डिस्ट्रैक्शंस। और अगर आप अचीव नहीं करोगे तो उस दिन आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने शायद गलती कर दी उस दिन उन चीज़ों को, डिस्ट्रैक्शंस को हाँ बोल के। आज इम्पॉर्टेंट मैटर्स को हाँ बोलो, कल डिस्ट्रैक्शंस आपके पास खुद चल के नहीं आएंगी। ये मेरा वादा है आपसे। इम्पॉर्टेंट मैटर्स को हाँ बोलो और डिस्ट्रैक्शंस को प्लीज़ ना बोलो। अगर आप गोल सेंटर्ड हो तो, अगर आपका एक गोल है तो, और प्लीज़ अपने लाइफ का एक गोल, अपने पर्सनल मिशन बनाओ, मिशन स्टेटमेंट सेट करो प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ और जाते जाते यही बोलूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, और अगर नहीं भी पसंद आता तो प्लीज़ अनलाइक करो, बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तब तक के लिए, और हाँ, शेयर भी करना सभी को, ये नहीं कि देख के छोड़ दिया। ओके, तब तक के लिए जाता हूँ। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और जय हिंद।